अब इससे क्या शिक्षा लेनी है पता है? कि मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, तुम जो भी संकल्प करोगे, जो नाम जापक है ना, तुम जो भी संकल्प करोगे वो सिद्ध हो जाता है। इतनी पावर हमारे अंदर है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ी वो माया जाल बिछी हुई है ना, तो अपनी पावर को पहचान। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, हम मनुष्य उनके स्वरूप है, हम उनके अंश है। तो फिर वही बात जो उनके अंदर है वही बात हमारे अंदर भी है। इतनी सुंदर बात है। तो बेटा आपको नहीं पता है, यही बात अगर समझ आ जाए ना सबको। और फिर कुछ बातें हमने कुछ सखियों का देखा जिनका बहुत यंग है, यंग बच्चे हैं हमारे, तो उनका हमने देखा कि इतना उनका भजन है, उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, सारी चीजें उनके लिए रेडी होके आती हैं। अब अगर हम इतना विश्वास कर ले, हम वो शरणागत भक्त बन जाए अर्जुन की तरह, तो देखो सारे काम अपने आप होते, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। हम तो कुछ सोचते ही नहीं। हमने कभी, मैं ज्योति को भी कभी देखते भी नहीं कि कौन सी चुप है, कुछ नहीं। ये तो उन्होंने संत की कहा ना कि कुछ चर्चा हो रही थी, तो किसी का प्रश्न था, तो लगा चलो ठीक है इस पर चर्चा करेंगे। कभी नहीं सोचते, क्योंकि करने कराने वाले ठाकुर जी और गुरु जी, हम क्यों कुछ सोचे। शरणागत बस कुछ सब कुछ सौंप दो। अगर ये जीवन में आ गया ना, शरणागत भक्त है ना, इसका प्रयोग ही नहीं करता बुद्धि का, मुझे साइड में रखो। आपने कहा ऐसे कर, ठीक है, हम सोचते ही नहीं। अभी 3 महीने पहले तो आए थे हम अमेरिका से, इतना आसान भी नहीं आना है। टिकट का खर्चा इतना होता है, बाकी सारा घर का भी देखना होता है। लेकिन देखो वो बुला लेते हैं, हम आ जाते, हम सोचते नहीं है। तो राधे अब हम जा रहे हैं क्षेत्र संन्यास में, अब आपको सब कुछ संभालना। ठीक है गुरु जी, संभालने वाले तो आप हो, हम तो आपकी आज्ञा में रहेंगे बस। गुरु और आज्ञा गरीयसी मीन्स, अगर ये बात भी जीवन में आ जाए ना कि गुरु की आज्ञा का हम पालन करें, तो बड़ी बड़ी सिद्धियां आने लगती हैं। अगर एक बात अगर हम सिर्फ पकड़ ले कि गुरु आज्ञा का पालन करें, इसी से बात बन जाएगी। मैं पंकज और ज्योति को बोला कि भगवान ने आप लोगों को माध्यम बनाया है। देखो इतने सारे लोगों को सत्संग कराना पूरे गांव में है, निमित्त बनाए ना उनको, उनके शरीर निमित्त बनते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बात का अहंकार नहीं है। और हमारे साथ क्या होता है, छोटी छोटी बातों में अगर हमें शरीर को भगवान निमित्त बनाते, कुछ सेवा कार्य कराते, तुरंत हमारे दिमाग में चढ़ जाती है, अहंकार आ जाता है। और अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। और राधा रानी ने क्या कहा, उनकी सवारी क्या है, दीनता। तो इसलिए जीवन में हमें दीनता लानी है। अच्छा, तो अभी क्या कहते हैं कि दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और सुख देखकर सुखी हो जाते हैं। इससे हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि हम भी ऐसे बने, किसी का दुख देखकर तुरंत भागे। ये सेवा का मौका है, हम इस सेवा का मौका ना गवाएं। और सुख देखकर खुशी, अरे वाह मेरे से बढ़िया कोठी बनाई, चलो। क्योंकि सब अपने अपने भाग्य का लेके आता है ना। ये बात तो समझ आ गई सबको कि हम अपने भाग्य का लेके आए हैं, और जितना हमारे भाग्य में है वो तो हमें मिलके रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जितना हमारे भाग्य में है वो तो हमें मिलेगा। आगे कहते हैं सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है, वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे देखो, एक एक वर्ड पे एक एक घंटा सत्संग होता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये रामायण। बार बार इसका मनन करो, इसका पठन पाठन करो, तो रामायण एक शास्त्र में ऐसी पावर है, हम तो अपने ही अनुभव से बता रहे हैं।